15 अगस्त 1947 वह ऐतिहासिक दिन जब भारत ने आज़ादी की सांस ली। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का इतिहास कोई 100 या 200 साल पुराना नहीं, बल्कि लगभग 5000 साल पुराना है। जी हाँ, यह गौरवशाली कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी की सभ्यता से। एक ऐसी सभ्यता जहाँ इंसान ने पहली बार संगठित शहर बसाए, खेती की और पशुपालन शुरू किया, और फिर इस भूमि पर राजवंशों का दौर शुरू हुआ। मौर्य, गुप्त, चोल से लेकर मुगल तक। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफ़र पर, जहां हम जानेंगे कि कब, कहां और किन राजवंशों ने भारत पर शासन किया और वे किस धर्म और जाति से थे और कैसे उन्होंने हमारी संस्कृति को आकार दिया। तो तैयार हैं इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि भारत के इस गौरवशाली अतीत का हर पल जान सकें। चलिए शुरू करते हैं 3300 ईसा पूर्व से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में पनपी सिंधु घाटी सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व लगभग 700 वर्षों तक रही। लेकिन इस सभ्यता के धर्म के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त पशुपति की मोहरों आदि से पता चलता है कि वे हिंदू धर्म को मानते थे। समाज में कोई स्पष्ट जाति व्यवस्था नहीं थी। समाज कृषक और कारीगर आधारित था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों का परिणाम 16 महाजनपद 600 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक 279 वर्ष तक रहे। वैदिक हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद, बौद्ध और जैन धर्म का उदय हो चुका था। मगध के शासकों बिंबिसार और अजातशत्रु ने बौद्ध और जैन को संरक्षण दिया। वे मुख्य रूप से हिंदू थे और जाति से क्षत्रिय। भारत का पहला एकीकृत साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, जिसने भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने शासन के अंतर्गत लिया, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व लगभग 137 वर्ष तक रहा। मौर्यों की जाति के बारे में अस्पष्टता है। कुछ लोगों ने शूद्र या वैश्य मानते हैं, लेकिन वे धर्म से हिंदू थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को। मौर्य सेना में सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने तख्ता पलटकर शुंग वंश की स्थापना की। शुंगों ने 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व 112 वर्ष तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को कम करने का प्रयास किया। वे जाति से ब्राह्मण थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वासुदेव कन्न, जो शुंग दरबार में एक मंत्री या अधिकारी थे, ने 73 ईसा पूर्व देवभूति की हत्या कर सत्ता हत्या ली और उन्होंने करीब 45 वर्ष तक शासन किया। कन्न हिंदू धर्म यानी ब्राह्मणवाद को मानते थे और वे जाति से भी ब्राह्मण हुआ करते थे। शक और पार्थियन साम्राज्य को परास्त कर कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत और बैक्टीरिया में 30 ईसा पूर्व कुषाण वंश की स्थापना की और उन्होंने कुल 345 वर्ष तक शासन किया। कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया। कुषाण हिंदू और जोरोस्ट्रियन धर्म का मिश्रण थे। शासक वर्ग के रूप में कुषाण क्षत्रिय तुल्य थे और उन्होंने हिंदू जाति व्यवस्था लागू नहीं की थी। मौर्य शासकों के पश्चात एक विशाल साम्राज्य की स्थापना गुप्त वंश के शासकों ने की। उन्होंने 320 ईस्वी से 550 ईस्वी लगभग 230 वर्षों तक शासन किया। धर्म के रूप में गुप्त शासक हिंदू धर्म, वैष्णव और शैव को मानते थे। उन्होंने बुद्ध और जैन को भी संरक्षण दिया। गुप्त शासकों की जाति के बारे में अस्पष्टता है। वे संभवतः वैश्य या ब्राह्मण तथा कुछ स्रोतों के अनुसार वे क्षत्रिय थे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्राचीन भारत के राजवंशों को डिस्कस किया है। मध्य भारत के राजवंश जैसे चौहान और मराठा के लिए कमेंट में बताएं, अगला वीडियो उस पर बना दिया जाएगा।